नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए बिहार सरकार दनादन तत्पर हो चुकी है और लगातार अलग अलग विभागों में बहाली निकाले जा रहे हैं। अगर बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बीते दिनों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ी बैठक बुलाई और बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकाली गई है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि भूमि सुधार विभाग में भी निकाली गई है और तमाम अलग अलग विभागों में बम्पर बहाली जो है वो निकाली जा रही है। लेकिन इसमें सबसे खास बात अगर हम बताएं तो स्वास्थ्य विभाग में जो बहाली निकाली गई है उस सब बहाली में इतने पद खाली किए गए हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो एक भी सीट नहीं है। यानी जनरल वाले बच्चे अगर जाएं तो कहाँ जाएं? जनरल वाले बच्चों के लिए एक भी सीट नहीं दिया गया है। और कितने पदों पर बहाली निकाली गई है, कौन से विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में कौन से पद पर बहाली निकाली गई है, आपको डिटेल में बताएं तो बिहार में सरकारी नौकरी की बाट जो रहे बेरोजगारों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। लेकिन स्थिति है कि 4500 पदों में एक भी पद जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों पर भर्ती निकाली है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के नाम से संविदा आधार पर जारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इस भर्ती के लिए आवेदन करने की शुरुआत 1 जुलाई 2024 से होगी। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से बीएसएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया है। संविदा पर होने वाली इस नियुक्ति के लिए 32,000 वेतन और 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित कुल मिलाकर 40,000 रुपये का फिक्स किया गया है। इसमें सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटों की संख्या जारी की गई है, लेकिन 4500 पदों में एक भी पद जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। अब इसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और ये कह रहे हैं कि आखिर जनरल कैटेगरी वालों के लिए एक भी सीट क्यों नहीं तय की गई है। 4500 पदों में भर्ती विज्ञापन में ईबीसी के लिए 1345, ईबीसी महिला के लिए 331, बीसी के लिए 702, महिला के लिए 259, एसएससी के लिए 1279, एससी महिला के लिए 230, एसटी के लिए 95, एसटी महिला के लिए 36, ईडब्ल्यूसी के लिए 145, ईडब्ल्यूसी महिला के लिए 78 सीटें खाली हैं। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं है। हालांकि विज्ञापन में बताया गया है कि 4500 पदों पर भर्ती बैकलॉग रिक्तियां हैं। इसमें विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार लागू है। बिहार सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार है, जो सामान्य प्रशासनिक विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या 21485 22/11/2023 के तहत निर्दिष्ट है। सूत्रों का कहना है कि बैकलॉग रिक्तियां होने के कारण जो है अनारक्षित कोटे की सीट जो है वो भरी जा रही हैं। इसी कारण सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के बैकलॉग रिक्तियां में जनरल कैटेगरी वालों को एक भी सीट नहीं दी गई है। इसके पहले भी मार्च 2024 में इन्हीं पदों पर 4500 रिक्तियों के लिए भर्ती निकाली गई थी। उस समय भी सीएचओ की जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी महिला के लिए शून्य पद बताए गए थे। इसे लेकर बवाल बढ़ा तो प्रकाशित विज्ञापन को अपरिहार्य कारणवश रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से उन्हीं 4500 पदों पर भर्ती निकाला गया है, तो जनरल कैटेगरी की रिक्तियों की कोई चर्चा उसमें भी नहीं कही गई है। तो देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए ये भर्ती जो है वो निकाली गई है। लगभग 4500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसमें हर एक कैटेगरी शामिल है, बस जनरल कैटेगरी का इसमें नाम नहीं दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीते साल की जो रिक्त पदें थी, जो रिक्तियां थी, उसे अभी भरा जा रहा है, कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इसी के वजह से तमाम जो इस पूरे पद, इन पूरे वैकेंसी में, इस पूरे बहाली में जनरल कैटेगरी का कोई नामो चर्चा नहीं है। हालांकि अब होगा क्या, इसे लेकर के क्या विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर होगी या नहीं, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी, जो कुछ भी अपडेट निकलकर सामने आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।